जब जुड़ती चली गई, आज मैंने अपने परिवार से अलग अलग नाम से 3 सर्वर परचेज किए हुए हैं। 3 सर्वर का मुझे रेंट आता है लगभग 4,84,000 रुपये महीना और करीब मुझे 2 साल हो चुके हैं। ये तो रेंट की बात मैंने बताई। फिर मैंने इसके एथिकल्स की बात करें, भाई किसी भी कंपनी को यदि जांचना है, परखना है, कैसे परखें, तो वो सही है गलत है। मेरे को जितना अनुमान था, जितनी मुझे नॉलेज थी, मेरे हिसाब से मुझे लगता है किसी भी कंपनी का जजमेंट यदि करना हो, उसकी 4 बातें जरूर हमने स्टडी करनी चाहिए। सबसे पहले देखना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या है उसके पास। क्या वो देश और दुनिया की जरूरत का प्रोडक्ट है? क्या उसकी नीड हमेशा रहने वाली है? तो जब हमने इसके बारे में जांच परख की आईटी के कुछ स्टूडेंट से, तो हमें पता लगा आने वाला फ्यूचर ही डाटा सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी डिमांड का प्रोडक्ट है ये। क्योंकि हिंदुस्तान में 100 करोड़ लोग इंटरनेट को यूज करते हैं। इंटरनेट यूज होता तो डाटा क्रिएट होता है, और हमारे पास बहुत काफी मात्रा में, जैसे एसएलबी मॉडल में भी अपने हैरी जी ने बताया कि डाटा लोकलाइजेशन के ऊपर सरकार काम कर रही है। तो उस दौरान हमने लगा कि ये वाकई में हिंदुस्तान के लिए, तो हमारे देश के लिए और हमारे लिए तो एक वरदान साबित होगा। ये बहुत जरूरत के प्रोडक्ट पे हमारी कंपनी काम कर रही है। तो दूसरा हमने ये देखा है बेहतर है, लेकिन है ये किसके हाथ में? उनके अनुभव कैसे हैं? गाड़ी मर्सिडीज बहुत बड़ी, लेकिन उसकी ड्राइविंग कौन करता है? उसका ड्राइवर कौन है? क्या उसके पास अनुभव है कि नहीं ड्राइविंग का? तो हमने जब वीसी सर के बारे में, सुखी सर के बारे में जांच पड़ताल की, सर्च किया, ये पाया कि ये एक एंटरप्रेन्योर लोग हैं, और जो हमेशा से इनके अपने अपने काफी बड़े बड़े 40-40 साल के, 35-35 साल के इनके तजर्बे हैं, और ये एक सुरक्षित मॉडल पर काम कर रहे हैं। तो हमारा हौसला बढ़ा कि हम एक अनुभवी मैनेजमेंट के साथ यहाँ पर हैं। तीसरी चीज हमारे माइंड में आई कि हमने ये देखना है कि जो रेंट हमें मिलेगा वो मिलेगा कहाँ से? क्योंकि आज तक दुनिया के अंदर मैंने बहुत से लोगों ने, आपने सबने देखा है, लोगों ने टोपियां बहुत कमाई हैं। बहुत सी कंपनी आई, चूना लगा के चली गई। इस बात से बड़ा डर रहा हमें। हमने देखा कि धरातल पे इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है? क्या कंपनी के पास जनरेशन पार्ट पे कंपनी का वर्क है कि नहीं है? क्या कंपनी हमारे कमा के दे रही है या टोपी घुमा रही है? तीसरे पॉइंट को हमने बड़ी गहनता से सर्च किया, और ये लगा कि हमारे पास जनरेशन पार्ट भी है। जो सर्वर हमें सेल किया जा रहा है वो ऑलरेडी रेंटेड सर्वर है, जो कंपनी को कमा के पहले से दे रहा है, तब हमें वो सेल करके वापस लीज पर लेती है। तो जब ये तसल्ली हुई, फिर इसकी विजिट की गई, डाटा सेंटर की विजिट की गई, तो ये लगा कि हमारा धरातल पे इंफ्रास्ट्रक्चर है जितना कंपनी बताती है। ये तीनों चीजें जब क्लियर हुई, फिर माइंड में ये बात आई, लीगली कितनी साउंड है कंपनी। लीगल पॉइंट्स को चेक करने के लिए हमने टैक्स से लेकर, टीडीएस से लेकर, जीएसटी के लेकर, इसके बैलेंस शीट से लेकर, क्योंकि सीए को हमने साथ रखा, और इसके अलावा डाटा सेंटर लगाने की जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया है उसको लेकर हमने थोड़ा बहुत भरा। और फिर कुछ टाइम के बाद ये खबर आई कि हमारा हिमाचल के अंदर हमारा एमओयू साइन हुआ, अलग अलग 31 लोकेशन ईडीसी के लिए साइन हुआ। हमारा 1000 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट नादौन में आईटी पार्क बनाने की जो बात हुई, जिस भूमि पूजन पर मैं गया, वहाँ पर 5 एकड़ जमीन सरकार के द्वारा कंपनी को दी गई इस पे आईटी पार्क बनाने के लिए। तो फिर और स्ट्रॉन्ग हुए, और इस तरह से हमारा विश्वास बढ़ता चला गया। तो इन्हीं शब्दों से मैं आप लोगों को भी यही बताना चाहूंगा। और आज से करीब 2.5 महीने पहले की बात है, हमारी कंपनी का यूनाव का गवर्नमेंट यूपी के साथ 13,500 करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ। यूपी के 75 जिलों में 750 ईडीसी लगाने का काम यूनाव ने करना। और बहुत इंपॉर्टेंट बात साथियों ये है, आज हम सेबी के अंदर भी चले गए। अगले कुछ टाइम के बाद आप देखोगे महीने के अंदर अंदर, मुझे लगता है सारी प्रक्रिया हमारी लगभग पूरी हो चुकी है। यू नाउ इंफ्राटेक लिमिटेड के नाम से हमारा बॉम्बे एक्सचेंज के ऊपर, जो हमारी इंडियन एक्सचेंज है, जहां पूरी दुनिया या पूरे देश की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने आईपीओ को लेकर आती हैं, और वहां पर ट्रेडिंग उनका शेयर होता है। इसी प्रकार आप अगले इसी महीने के अंदर अंदर आप अगर देखोगे 15 से 20-25 दिन के अंदर बॉम्बे एक्सचेंज
के ऊपर व्यू नाउ इंफ्राटेक लिमिटेड VIL के नाम से हमारा शेयर ट्रेड होता आपको नजर आएगा। अब शक्ति कोई गुंजाइश मुझे नहीं लगता कोई रहती है। हम अब दिल खोल लिया हमने कि अब अगले 15 से 20 दिन में फिर मैं 1 सर्वर की तैयारी कर रहा हूँ। यदि मेरी पेमेंट का शेड्यूल प्रॉपर हो जाता है 15-20 दिन में, तो 1 सर्वर और मैंने परचेज करना है। हमने सोच रखा है कि 15 लाख रुपए महीना हमने यहाँ से रेंटल इनकम करनी ही करनी है, क्योंकि आप धरातल पे सब कुछ हमने चेक किया है कंपनी का और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखे हैं। तो इसीलिए मैं तो आप लोगों को चाहूंगा, जितने भी नए साथी जुड़े यहाँ पर विश्वास तो एक बार करना पड़ेगा अपने उस दोस्त के ऊपर जो आपको इन्फॉर्मेशन देने आया। उसके बाद तसल्ली खुद करनी पड़ेगी, सफर करना पड़ेगा, थोड़ा सा एजुकेशन आपने लेनी पड़ेगी, इसको स्टडी करना पड़ेगा। और जब आपका ये स्टडी करने के बाद कंफर्म आपका माइंड ये गवाही देगा 100% कि हम सही जगह पे हैं, तो दिल खोलकर इसमें आपने एसेट परचेज करके अपने रेंट को मंथली जो इनकम आपकी रहेगी वो बहुत सुरक्षित और बहुत सेफ इनकम यहाँ से रहेगी 10 साल के लिए। तो मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी पूरी मैनेजमेंट का, सुखी सर का, VC रॉय सर का, सारी पूरी मैनेजमेंट का, हमारे सीनियर लीडर्स हैं, चहल साहब हैं, सुनील चहल जी, पूरा जी हैं, विष्णु गुप्ता जी जो लगातार मेहनत करते हैं जो मीटिंग को कामयाब करने के लिए, और आप लोग उनको मदद करते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं। तो मैं धन्यवाद करूंगा आप सभी का, आपने मुझे आज बोलने का समय दिया और यही था मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सर।